अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 15 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। खबरों को शामिल करेंगे। इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स को मिली बड़ी हमायत, लीगल हो सकते। इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन को बड़ा दचका। इंग्लैंड प्रीति पटेल का बड़ा एक्शन, मगर अमेरिका मुस्लिम ममालिक को बड़ी पेशकश कर दी खुशखबरी। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर को शामिल कर लेते हैं कि इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन को बड़ा दचका। खबर की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड में ब्रेग्जिट के बाद माशियत के हवाले से काफ़ी हालात ख़राब हैं और यूरोपीय यूनियन को बड़ा दचका लगा है। और यूरोपीय यूनियन की जानिब से कहा गया था कि ब्रेग्जिट के बाद जो फ्री ट्रेड डील है इसको बंद कर दिया जाएगा और साउथ आयरलैंड का बॉर्डर है उसको बंद कर दिया जाएगा, जो कि 3 माह के अंदर अंदर बंद करना था इंग्लैंड ने। मगर यूके की जानिब से साउथ आयरलैंड के बॉर्डर को बंद नहीं किया गया और जो टाइम पीरियड था उसको बढ़ा दिया गया है। और अब इस पर यूरोपीय यूनियन का कहना है कि यूके टैक्स को बचाने के लिए इस बॉर्डर को बंद नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि ये मुआहदे की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है और इस हवाले से यूरोपीय यूनियन इस केस को अदालत में ले जा चुका है और हो सकता है कि आइंदा यूके को इस जानिब से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब ONS के मुताबिक जनवरी में यूरोपीय यूनियन को बरतानी बरामदात में 40.7% कमी वाक़या हुई। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान नए ट्रेडिंग रूल्स मुतारिफ करवाए जाने के बाद ऑफिस फॉर नेशनल ONS ने पहली बार अदादोशुमार जारी किए हैं, जहां अदादोशुमार से पता चलता है कि बरतानिया में यूरोपीय यूनियन के सामान की दरामद में 28.8% की कमी वाक़या हुई है और बरतानिया से यूरोपीय यूनियन को सामान की एक्सपोर्ट में 5.3 मिलियन पाउंड की कमी वाक़या हुई है, जबकि इंपोर्ट में 8.9 बिलियन पाउंड की कमी हुई है। तो अब यही वजह है कि यूके की जानिब से फ्री डील जो कि वो साउथ आयरलैंड नॉर्थ आयरलैंड के बॉर्डर से कर रहा है उसको बंद नहीं करना चाहता है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड प्रीति पटेल का बड़ा एक्शन, मगर की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि प्रीति पटेल का यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट के हवाले से प्रीति पटेल का सख्त तरीन एक्शन, जिसके तहत प्रीति पटेल ने पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दे दी है। तो इस हवाले से सबसे पहले तो ये कि यूके के अंदर एक खबर गर्दिश कर रही है कि होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने जो यूके की पुलिस फोर्स है उसको ज़्यादा पावर दे दी है, उनकी पावर में इजाफा कर दिया है कि वो अब इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ सकते हैं, इनको डिपोटेशन सेंटर में डाल सकते हैं। वाज़िया रहे कि ये खबर बिल्कुल सही है कि उन्होंने पुलिस की पावर को बढ़ाया है, लेकिन वो इलीगल इमिग्रेंट के हवाले से नहीं है बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिमिनल्स के हवाले से हैं, उनको ट्रेस करने से मुतल्लिक है और उनको पकड़ने के हवाले से है। उनकी जानिब से ये क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से है, तो उनका इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यूके की होम ऑफिस ने कुछ अरसे के लिए पॉलिसीज़ को अनाउंस किया था कि अब जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको फ़िलहाल उनके ममालिक में डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए पुलिस को पावर देने का ताल्लुक इलीगल इमिग्रेंट को पकड़कर डिपोर्ट करने के हवाले से नहीं है। तो इसलिए इमिग्रेंट को इस हवाले से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये खबर सिर्फ़ और सिर्फ जो इलीगल क्रिमिनल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये कहा गया है और उनको पकड़कर डिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट को मिली बड़ी हमायत, लीगल हो सकते। तफसीलात कुछ इस तरह से है कि यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट के हवाले से, यानी कि उनके हक में उनकी मदद के लिए एक और बड़ी आवाज़ को बुलंद किया गया है। जैसा कि हमेशा से ही होम ऑफिस स्पेशली जो होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल हैं उनकी जानिब से असाइलम सीकर्स इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। प्रीति पटेल की जानिब से असाइलम सीकर्स और इलीगल के कवानीन को काफ़ी स्ट्रिक्ट किया हुआ है।
अब यूके की हुकूमत से कहा जा रहा है कि यूके में मौजूद तमाम असाइलम सीकर्स इलीगल इमिग्रेंट्स को यूके में काम करने के जो राइट्स हैं वो लाजमी तौर पर देने चाहिए। और ये हमायत की गई है स्कॉटलैंड की एसएनपी जमात की जानिब से, और उनके जो एमपीज़ हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको लाजमी तौर पर काम करने की इजाज़त देनी चाहिए यूके में रहते हुए, और अगर उनको काम करने की राइट्स मिल जाते हैं तो फिर उनको लीगल करने की तरफ भी जा सकते हैं, और इससे मज़ीद इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए राहें हमवार होंगी, क्योंकि यूके में अमनेस्टी के हवाले से भी काफ़ी तंजीमों और बड़े अदारों की जानिब से दबाव बढ़ता जा रहा है कि यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स को अमनेस्टी मिलनी चाहिए। तो अब इस जानिब से स्कॉटलैंड की एसएनपी जमात के एमपीज़ ने भी इस हवाले से हमायत कर दी है। उनकी जानिब से कहना है कि होम ऑफिस की जो प्रीति पटेल हैं उन्होंने बिल्कुल असाइलम सीकर्स और इलीगल इमिग्रेंट्स को इन हालात में तनहा छोड़ दिया हुआ है। दूसरी जानिब स्कॉटलैंड की एसएनपी जमात रिफरेंडम को लेकर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में हालात जो चल रहे हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, और अब ये बयान स्कॉटलैंड की एसएनपी जमात से सामने आ गया है, जबकि स्कॉटलैंड यूके से सेपरेट होने की तरफ जाना चाहता है और रिफरेंडम करवाना चाहता है। ताहम यूके के वज़ीर आज़म की तरफ से पूरी यही कोशिश है कि किसी भी तरह से इस रिफरेंडम को रोकना है, लेकिन एसएनपी जमात की जानिब से यही बार बार कहना है कि वो लाजमी तौर पर रिफरेंडम करवाएंगे और यूके से अलहदगी इख्तियार करेंगे। मगर वाज़िया रहे कि स्कॉटिश एसएनपी जमात ने यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अपनी बड़ी हमायत कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि अमेरिका मुस्लिम ममालिक को बड़ी पेशकश कर दी खुशखबरी। अमेरिका में सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने मुस्लिम ममालिक को वीज़े की पेशकश कर दी। वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि साबका सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जिन मुस्लिम ममालिक के शहरियों की वीज़ा दरखास्तें मुस्तरद हुई थीं वो दोबारा जमा करवा सकते हैं। नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने 20 जनवरी को हलफ उठाते ही ट्रंप की जानिब से सफरी पाबंदियों को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने अपने हुक्मनामे में ट्रंप की सफरी पाबंदियों को अमेरिका के कौमी ज़मीर पर दाग करार दिया था। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक 20 जनवरी 2021 से कबल जिन अफराद की वीज़ा दरखास्तें मुस्तरद की गई थीं इन्हें नई दरखास्तों के साथ दोबारा फ़ीस भी अदा करना होगी। वज़ारत ख़ारजा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर 2017 के बाद से 40,000 अफराद के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। साबका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 13 ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद की थीं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने लाखों तारकीन वतन को हासिल आर्जी तहफ़्फ़ुज़ को कानूनी दर्जा देने का ऐलान किया है। होमलैंड सेक्रेटरी के वज़ीर ने कहा है कि जनूबी अमरीकी मुल्क अपने शहरियों की हिफाजत करने की पोजीशन में नहीं है। वाशिंगटन हुकूमत के अंदाजे के मुताबिक अमरीका में रिहाइश की दरखास्तें देने वाले तारकीन वतन की तादाद 3,20,000 हो सकती है। आर्जी तहफ़्फ़ुज़ के साथ बाशिंदों को अमरीका में मुलाजमत के इजाज़तनामे भी जारी किए जा सकते हैं, जो इब्तदाई तौर पर 18 माह के लिए होंगे। ये थी आज की अहम तरीन खबरें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।